नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की गठरी चैनल में उमा शंकर शर्मा की तरफ से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी विषय पर चर्चा करेंगे। आज हम व्याकरण में उपसर्ग, उपसर्ग की परिभाषा, उपसर्ग के भेद, उपसर्ग के प्रकार तथा उपसर्ग किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। उपसर्ग का अर्थ। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है। उप जोड़ सर्ग। उप का अर्थ है निकट, समीप या पास में, और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। उपसर्ग का अर्थ हुआ किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। उपसर्ग की परिभाषा। जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं अथवा उसमें नई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, ऐसे शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे प्रजोड़ हार, प्रहार, चोट करना। आजोड़ हार, आहार, भोजन। समजोड़ हार, संहार, विनाश। विजोड़ हार, विहार, घूमना। उपसर्ग की विशेषताएं। उपसर्ग की तीन विशेषताएं होती है। पहला, शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना, जैसे प्रजोड़ बल, प्रबल। अनुजोड़ शासन, अनुशासन। दूसरा, शब्द के अर्थ को उलट देना, जैसे अजोड़ सत्य, असत्य। अपजोड़ यश, अपयश। तीसरा, शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन न करके मूलार्थ के इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करना, जैसे विजोड़ शुद्ध, विशुद्ध। विशुद्ध का अर्थ भी शुद्ध के इर्द गिर्द ही घूमता है। परिजोड़ भ्रमण, परिभ्रमण। परिभ्रमण का अर्थ भी भ्रमण के इर्द गिर्द ही घूमता है। उपसर्ग के भेद। हिंदी में प्रचलित उपसर्गों को तीन भागों में बांटा जा सकता है। पहला, तत्सम उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग। दूसरा, तद्भव उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग। और तीसरा, आगत उपसर्ग, विदेशी उपसर्ग। पहला तत्सम उपसर्ग को संस्कृत के उपसर्ग भी बोला जाता है। दूसरा, तद्भव उपसर्ग, इसे हिंदी के उपसर्ग भी बोला जाता है। और तीसरा, आगत उपसर्ग, इसे विदेशी उपसर्ग भी बोला जाता है। विदेशी उपसर्गों में उर्दू, फारसी, अरबी, अंग्रेजी इत्यादि बहुत सारे आते हैं। तत्सम उपसर्ग। इन उपसर्गों को संस्कृत के उपसर्ग भी कहा जाता है। ये प्रायः तत्सम शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं। इनका प्रयोग हिंदी में संस्कृत से आए उपसर्गों के साथ किया जाता है। इनकी संख्या 22 होती है, जो इस प्रकार है। इनको याद करने के ट्रिक के साथ हम बता रहे हैं, जिससे आसानी से याद हो सके। प्र, परा, अपसम, अनु, अव, निश, निर। दुस, दुर, वि, आ, आंग। नि, अधि, अपि, अति। सु, उत, उद, अभि। प्रति, परि, उप। इस तरीके से हम टुकड़े टुकड़े करके आसानी से याद कर सकते हैं। अब हम तत्सम उपसर्गों के अर्थ और उनसे बनने वाले शब्दों को एक एक करके देखते हैं। अति। अति का मतलब अधिक। अति से बनने वाले शब्द अतिशय, अतिक्रमण, अत्यंत, अत्याचार। अधि। अधि का मतलब श्रेष्ठ या प्रधान। अधि से बनने वाला शब्द अधिनियम, अधिनायक, अधिकृत, अध्यक्ष इत्यादि। अनु।
अनु का मतलब पीछे, अनु से बनने वाला शब्द अनुचर, अनुज, अनुकरण, अनुकूल इत्यादि। अप का मतलब बुरा, अप से बनने वाला शब्द अपयश, अपशब्द, अपकार, अपकृति इत्यादि। अभी का मतलब पास, अभी से बनने वाले शब्द अभिवादन, अभिमान, अभिनव, अभिनय इत्यादि। अव का मतलब हीनता, अव से बनने वाला शब्द अवगुण, अवनति, अवगति, अवशेष इत्यादि। आ का मतलब तक, से बनने वाले शब्द आघात, आरक्षण, आमरण, आगमन इत्यादि। उत का मतलब श्रेष्ठ, उत से बनने वाले शब्द उत्पत्ति, उत्कंठा, उत्पीड़न, उत्कृष्ट इत्यादि। उप का मतलब सहायक, उप से बनने वाले शब्द उपभोग, उपवन, उपमंत्री, उपयोग इत्यादि। दूर का मतलब कठिन या गलत, दूर से बनने वाले शब्द दुर्दशा, दुराग्रह, दुर्गुण, दुराचार इत्यादि। दुष का मतलब बुरा, कठिन, दुष से बनने वाले शब्द दुश्चिंत, दुःशासन, दुष्कर, दुष्कर्म इत्यादि। नी का मतलब बिना, नी से बनने वाले शब्द निडर, निगम, निवास, निषेध इत्यादि। नीर का मतलब बिना, नीर से बनने वाले शब्द निराकार, निरादर, निरोग, नीरस इत्यादि। निश का मतलब बिना या बाहर, निश से बनने वाले शब्द निश्चय, निश्चल, निष्काम, निष्कर्म इत्यादि। प्र का मतलब आगे, प्र से बनने वाले शब्द प्रदान, प्रबल, प्रयोग, प्रसार इत्यादि। परा का मतलब विपरीत, परा से बनने वाले शब्द पराजय, पराभव, पराक्रम, परामर्श इत्यादि। परि का मतलब चारों ओर, परि से बनने वाले शब्द परिक्रमा, परिवार, परिपूर्ण, परिश्रम इत्यादि। प्रति का मतलब प्रत्येक, प्रति से बनने वाले शब्द प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रतिकूल, प्रतिहिंसा इत्यादि। वी का मतलब विशेष, वी से बनने वाले शब्द विजय, विहार, विख्यात, व्याधि इत्यादि। सु का मतलब अच्छा, सु से बनने वाले शब्द सुगंध, सुयश, सुमन, सुलभ इत्यादि। सम का मतलब अच्छी तरह, सम से बनने वाले शब्द संतोष, संगठन, संलग्न, संकल्प इत्यादि। अन का मतलब नहीं, बुरा, अन से बनने वाले शब्द अनंत, अनुपयोगी, अनुपयुक्त, अनागत इत्यादि। तद्भव उपसर्ग, इन उपसर्गों को हिंदी के उपसर्ग भी कहा जाता है। इनका प्रयोग हिंदी के शब्दों के साथ किया जाता है। ये मुख्यतः अभाव, निषेध, संख्या, अच्छाई, बुराई, पूर्णता आदि के अर्थ के लिए होते हैं। इनकी संख्या 13 होती है।
जो इस प्रकार है, इनको भी याद करने के हिसाब से ट्रिक के साथ देखते हैं। अ अध आना उन, औ अव क कु, चौ दू नी पर, बिन भर स सु। अब तद्भव उपसर्ग, उनके अर्थ और उनसे बनने वाले शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। अन्न, अन्न का मतलब नहीं। अन्न से बनने वाले शब्द अनबन, अनपढ़, अनजान, अनहोनी इत्यादि। अध, अध मतलब आधा। अध से बनने वाले शब्द अधपक्का, अधमरा, अधजला, अधखिला इत्यादि। ऊन, ऊन का मतलब एक कम। ऊन से बनने वाले शब्द 39, 19, 29, 59 इत्यादि। औ, औ का मतलब अब। औ से बनने वाले शब्द अवगुण, अवगढ़, अवसर, अवघट इत्यादि। अ का मतलब निषेध। अ से बनने वाले शब्द अमोल, अजान, अथाह, असत्य इत्यादि। पर का मतलब दूसरा। पर से बनने वाले शब्द परहित, परदेशी, परजीवी, परकोटा इत्यादि। बिन, बिन का मतलब बिना। बिन से बनने वाले शब्द बिन खाया, बिन ब्याहा, बिन बोया, बिन मांगा इत्यादि। भर, भर का मतलब पूरा। भर से बनने वाले शब्द भरपेट, भरपूर, भरकम, भरकस इत्यादि। स का मतलब सहित। स से बनने वाले शब्द सफल, सबल, सगुण, सजीव इत्यादि। कु का मतलब बुरा। कु से बनने वाला शब्द कुपुत्र, कुरूप, कुख्यात, कुचक्र इत्यादि। चौ का मतलब चार। चौ से बनने वाला शब्द चौराहा, चौमासा, चौपाया, चौरंगा इत्यादि। सम का मतलब समान। सम से बनने वाले शब्द समकोण, समकक्ष, समतल, समदर्शी इत्यादि। दू का मतलब बुरा या हीन। दू से बनने वाले शब्द दुत्कार, दुबला, दुर्जन, दुर्बल इत्यादि। अब तीसरा है आगत उपसर्ग। इन उपसर्गों को विदेशी भाषा के उपसर्ग भी कहा जाता है। इन उपसर्गों का प्रयोग विदेशी भाषा के शब्दों में किया जाता है। उर्दू, अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग इसी कोटि में आते हैं। इनकी संख्या 19 है, जो इस प्रकार है। अलकम खुश गैर ना, बद बाला सर हम, हरफिल फी बेबिला, दर इन वेसदर। अब आगे देखते हैं इन उपसर्गों का अर्थ और इनसे बनने वाले शब्द। ला का मतलब बिना। ला से बनने वाला शब्द लावारिस, लाचार, लाजवाब, लापरवाह इत्यादि। बद का मतलब बुरा। बद से बनने वाला शब्द बदसूरत, बदनाम, बद दिमाग, बदबू इत्यादि।
बे का मतलब बिना, बे से बनने वाला शब्द। बेकाम, बेअसर, बेरहम, बेईमान इत्यादि। कम, कम का मतलब थोड़ा, कम से बनने वाला शब्द। कम वक्त, कमजोर, कम दिमाग, कम अक्ल इत्यादि। गैर, गैर का मतलब के बिना, गैर से बनने वाला शब्द। गैर कानूनी, गैर जरूरी, गैर हाजिरी, गैर सरकारी इत्यादि। खुश, खुश का मतलब श्रेष्ठता, खुश से बनने वाले शब्द। खुशनुमा, खुशगवार, खुशमिजाज, खुशबू इत्यादि। हम का मतलब बराबर, हम से बनने वाले शब्द। हम उम्र, हमदर्दी, हमराज, हम पेशा इत्यादि। एन, एन का मतलब ठीक, एन से बनने वाला शब्द। एन वक्त, एन जगह, एन मौके इत्यादि। सर, सर का मतलब मुख्य, सर से बनने वाले शब्द। सरताज, सरदार, सरपंच, सरकार इत्यादि। बेस, बेस का मतलब अधिक, बेस से बनने वाले शब्द। बेशकीमती, बेशुमार, बेशक्ल, बेशऊर इत्यादि। ब का मतलब और, ब से बनने वाले शब्द। बनाम, बदौलत, बगैर, बमुश्किल इत्यादि। हर का मतलब प्रत्येक, हर से बनने वाले शब्द। हर दिन, हर साल, हर एक, हर बार इत्यादि। फिल या फी का मतलब में, प्रति, इनसे बनने वाले शब्द। फिलहाल, फी आदमी इत्यादि। नेक, नेक का मतलब भला, नेक से बनने वाले शब्द। नेक राह, नेक नाम, नेक दिल, नेक नियत इत्यादि। बीला, बीला का मतलब बीना, बीला से बनने वाले शब्द। बिला वजह, बिला लिहाज, बिला शक, बिला नागा इत्यादि। अभी तक हम लोगों ने इस वीडियो में उपसर्ग, उपसर्ग की परिभाषा, उपसर्ग के भेद और उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं पढ़े। अब नेक्स्ट अगली वीडियो में प्रत्यय, प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय की परिभाषा, प्रत्यय के भेद, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में प्रत्यय के साथ। मुझे उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। जैसे ही हमारी नई वीडियो आएगी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाएगा और आप वीडियो देख सकेंगे। जब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और हमारी वीडियो को वॉच कीजिए। जय हिंद।